गड़बड़ कर दिया था। तो शेफ ने मेरे को एक डब्बू से ना उस टाइम पे मारा था। मतलब वो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। सभी ने डब्बू खाए ऐसे। हाँ हाँ। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। फिर से आज आ चुके हैं हम आज आ चुके शेफ के हैं। साथ। डे 2 है आज, ठीक है। सो बहुत ही खूबसूरत, शानदार, ज़बरदस्त शूटिंग प्लेस में हम लोग हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा। मतलब आप लोग देख सकते हैं पीछे ये का view दिखा रहा है, ये बैकग्राउंड, view। आगे आप लोग देख सकते हैं। हाँ 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 हाँ, कतई जहर, इधर से ठीक है। ये ताज ताज होटल का काम चल रहा है। ओके, ताज होटल का काम चल रहा है, ताज ने ले लिया, बहुत बढ़िया। ताज ग्रुप ले लिया। ताज ग्रुप ले लिए, पहले तो नहीं था ये, मतलब अभी बन रहा है ना। पहले इकोस्पेस के अंडर में, अंबुजा न्यूट्रिया के अंडर में था। ओके, अभी ताज होटल ले लिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं जगह। बम्बू का पेड़ है। हाँ, एकदम हरा भरा। बम्बू है, बम्बू। हाँ, तो शेफ के चेहरे पे आप लोग हंसी तो देख रहे हैं, बट इस हंसी के पीछे कितनी सारी सेक्रीफाइस है, आज हम लोग करेंगे डिटेल्स में बात। और शुरुआत से लेकर अब तक का जितना भी स्ट्रगल था, उन सब चीज़ों में हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसा सही है। क्या मतलब, क्या डिज़ाइन बनाया शेफ, पूरा मटकी जैसा लग रहा एकदम है। मटके जैसे, सच में। मटके जैसा। और इसको मतलब निकाल के, अरे वाह, क्या बोतल जैसा एकदम है सजाने के लिए पूरा डिजाइन। ये भी एक कुदरत का करिश्मा है सिर्फ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो मूत्र विसर्जन करने के लिए जस्ट हल्का रमाइलो। सो इतना दूर से आए हैं तो जाना तो पड़ेगा ही, तो शेफ को ले चलते हैं, ठीक है। कोई असुविधा नहीं होना चाहिए रास्ते में, ठीक है। जगह जो है बस बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत, सच में। वो साइड में और अच्छा है। इस साइड में ना, हाँ, उस साइड में अंदर भी जाएंगे, उस साइड से। ओके। बहुत ही जबरदस्त, अच्छा पर्यावरण है यहाँ पे, ठीक है। सब कैसा लग रहा है? अभी यहाँ पे हेलीपैड भी है, हेलीपैड भी दिखाऊंगा। तो जगह का जवाब नहीं है। हाँ, ऐसा एक तो सिर्फ थोड़ा चलते चलते आपसे बात कर लिया जाए। हाँ। तो काफ़ी समय हो गया आपको इंडस्ट्री में। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा लेते शेफ का। मैं देवी, सबको नमस्कार, कैसे हैं दोस्त लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। मैं शेफ संतोष, और मेरे साथ में आज बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हैं। मेरा रिस्पेक्टेड सीनियर हैं, और वो भी एक शेफ हैं, और उनकी भी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ कुछ लम्हा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो शेफ नमस्कार, स्वागत है आपको। कैसे हैं आप? नमस्कार। तो बस ठीक है जी। और तो बेसिकली शेफ कोलकाता से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके और मैं कोलकाता में काफ़ी साल से हूँ। जी। इससे पहले मैं मुंबई में भी था, औरंगाबाद में था, लखनऊ, बहुत सारा जगह घूम चुका हूँ ऑलरेडी, उड़ीसा, सारी जगह घूम चुका हूँ। बट अभी फ़िलहाल कलकत्ता में हो गया 8 इयर्स, और ज़्यादा हो गया। 8 इयर्स, 10 इयर्स हो गया। 10 इयर्स हो गया। तो 10 साल से मैं कोलकाता में हूँ। इंडस्ट्री में कितना साल हो गया आपका? मेरा इस इंडस्ट्री में हो गया, आप पकड़ लीजिए 2009 से। 2009। हाँ। इंडस्ट्री में आप 2009 से है, तो करीब करीब 15-16 साल आप इंडस्ट्री को दे चुके हैं। तो शेफ, आपकी शुरुआत की दिन कैसी रही? आपका इस इंडस्ट्री में कैसे शुरुआत हुआ? आपने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया, अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया? तो इस बारे में अगर आप कहना चाहेंगे तो किस तरीके से कहना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 2009 में फर्स्ट में कोलकाता में आया था काम के लिए। तो एक सिक्योरिटी कंपनी का थ्रू से आया था। उस टाइम पे मैं किचन लाइन पे ज्वाइन नहीं किया था जी। उस टाइम पे मैं वेटर में ज्वाइन किया था। Okay. सर्विस में, छोटा एक होटल था वहाँ पे सर्विस में ज्वाइन किया था फर्स्ट। वहाँ से फिर 2-3 महीने के बाद एक होटल में ज्वाइन किया। फिर वो होटल में काम किया बहुत दिन।
उसके बाद अचानक एक मेरा दोस्त था, जो दोस्त का नाम है सुजय मंडल, वो बनगांव से बिलोंग करते हैं, जी। चांदपारा। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अभी वो कोलकाता में ही है। ओके। तो अचानक मूड आया कि चलो मुंबई चलते हैं, अच्छा। और कोलकाता में काम नहीं करते। तो वो भी घर गया, हम भी घर चले गए छुट्टी लेके। फिर फ़ोन में बात हुआ कि चलो मुंबई चलते हैं। अच्छा, चलो, कोई जान पहचान नहीं है, कुछ नहीं है। रेंडमली तो निकल गए। हाँ, तो वहाँ पे एक शेफ़ था, ओके। पैंटी का शेफ़ था, हेड शेफ़। तो शेफ़ को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, अभी मुंबई जाना है। तो बोला मेरा दोस्त है वहाँ पे, आप जाओ, मैं कांटेक्ट करवा देता हूँ। तो उसका फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ दिया, उससे बात किया, बोला ठीक है आ जाओ। फिर मुंबई पहुँचा। मुंबई पहुँच के थाने में, अच्छा। तो थाने में मैं वहाँ पे हम दोनों को एक होटल में लेके गया। वहाँ पे सर्विस का जो इंटरव्यू होता है वो दिया। तो उस टाइम पे फिर से स्टोर में काम पे लगा, क्योंकि किचन के बारे में मेरे को कुछ पता भी नहीं था। ओके। फिर वहाँ पे 6 महीना काम किया था। 6 महीने के बाद दूसरे एक रेस्टोरेंट पे गया। वहाँ पे उस टाइम पे क्या था कि मेरे को बाहर जब निकल गया, मेरे को सैलरी भी इम्पोर्टेंट था मेरे घर के लिए। जी। तो जहाँ पे 1000 रुपये 1500 रुपये ज़्यादा मिलता था, वहाँ पे भाग जाता था। बट वो चीज़ उस टाइम पे उतना दिमाग नहीं था कि भागने से क्या होता है। जी जी जी। और एक जगह में टिक के काम करने से क्या होता है, वो पता नहीं था। जी। तो वहाँ से फिर दूसरी जगह में गया, वहाँ पे काम किया। फिर वहाँ से एक किचन का एक शेफ़ था मेरा, जो मेरा गुरु है, जी। अजीत मंडल नाम है उनका। वो भी बंगाली है। हाँ, वो भी बंगाली है जी। उसका बसीरहाट में घर है। जी। तो उनसे किसी से एक दोस्त था वहाँ पे, जो उससे कांटेक्ट हुआ। जी। तो कांटेक्ट होते होते, उससे बातचीत होते होते, मेरे को ना किचन में इंटरेस्टेड है। अच्छा। पहले से मेरे को किचन में इंटरेस्टेड था। जी। तो मैं बोला मैं वेटर में काम नहीं करूँगा, तो मैं किचन में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप मेरे को किचन में कहीं पे भी लगा दीजिए। वो बोला मेरे को कि देख भाई, अभी किचन में लगेगा तो सैलरी उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। बोला ठीक है। ये 2000 कितने का बात है? 9 का? ये नहीं, ये 2010 का। 2010 का। 2010। जी। उस समय में तो सैलरी भी काफ़ी कम मिलती बहुत कम मिलता था। बहुत कम मिलती। फिर वहाँ से अभी वो था कहाँ पे, औरंगाबाद में। औरंगाबाद। वो भी महाराष्ट्र में पड़ता जी, है, जी। औरंगाबाद। वो भी बहुत अच्छा सिटी है, और जो अजंता एलोरा जहाँ पे है, औरंगाबाद। तो मैं ज़्यादा दिन नहीं हुआ, मैं जानता भी नहीं था। तो वहाँ से एक उनका दोस्त आया था मुंबई में छुट्टी लेके। तो मेरे को बोला कि वो बंदा गया है, हाँ, तो आप अगर आओगे तो उसके साथ आ जाओ। जी। तो मैं यहाँ पे काम छोड़ के आधा महीना का सैलरी भी छोड़ दिया। अच्छा। कंपनी देगा नहीं बोला था। अच्छा। बोला ठीक है, अभी मेरे को जब जॉब चेंज करना है तो मैं पैसा नहीं देखूँगा, जी। ठीक है, ओके। करना है तो मेरे को जॉब चेंज करना है। जी। तो मैं काम का पीछे भागा, पैसा का पीछे नहीं भागा। जी। तो मैं उनका पास गया, जाके देखा, वो मेरे को पहले बोला था कि सैलरी कम मिलेगा, बट जाके देखा कि वहाँ पे मैं उनको पूछा भी नहीं मेरा सैलरी कितना है, क्या है, नहीं है, मैं पूछा भी नहीं। ओके। तो मेरे को एक ही फोकस था, जो मेरे को काम सीखना काम है, सीखना काम करना है, काम सीखना है। ठीक है। तो मैं पैसा का पीछे नहीं भागा, उनको पूछा भी नहीं। मंथ में जब सैलरी आया तो देखा मेरे को जितना मिलता था उससे भी ज़्यादा सैलरी मिला। ओके। तो मैं खुश हुआ और शेफ़ को आके थैंक यू बोला, शेफ़ थैंक यू कि आप मेरे लिए इतना कुछ किया। सिर्फ आपका कोई पहला बात नहीं। सैलरी कितना था जब आप इंडस्ट्री में? 700 रुपीज़ 700 रुपीज़। फर्स्ट सैलरी था जब मैंने फर्स्ट कोलकाता में आके ज्वाइन किया था। वहाँ पे मेरा 700 रुपीज़ सैलरी था 2009 में। 2009 में। उसके बाद मुंबई में जब मैं गया, उस 700 के बाद कोलकाता में 1000 रुपीज़ सैलरी में काम किया। ओके। एक जगह में। फिर मुंबई में जहाँ पे ज्वाइन किया, वहाँ पे 2700 सैलरी था, मतलब 2700 रुपये। 2700 रुपये। 2700 रुपया था। फिर वहाँ पे छोड़ा, 3500 में गया। फिर जब किचन हेल्पर में ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरे को 4200 रुपया सैलरी मिला। मैं बहुत खुश हो गया, ठीक है। उस समय टाइम पे के लिए पैसा का क्या वैल्यू था। बहुत। हाँ, तो वहाँ पे गया। फिर मैं काम करते जो शेफ़ था वहाँ पे, एक घरवाली शेफ़ था,
हिमालय शेफ बोल के था वो, बहुत अच्छा था इंसान। 2-3 महीना काम देखने के बाद उसने खुद मेरा सैलरी बढ़ाया, 6,000 रुपये सैलरी कर। वाह। और इसमें पूरा सपोर्ट था मेरा शेफ अजीत मंडल का, जी। जो उसने मेरे को हाथ पकड़ पकड़ के काम सिखाया। वाह। ठीक है, बहुत सपोर्ट किया। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो सिर्फ उनका वजह से। तो वो अभी भी हैं? वो अभी मुंबई में है। वो मेरा कंपनी में भी एक बार ज्वाइन किया था, ओके, बट उसको मैंने ज्वाइन करवाया था यहाँ पे। जी। बट उसको वो मतलब एक होता ना, मुंबई मेरी जान है। और जी, जी, मुंबई जी, में जी। जो एक बार काम कर चुका है, बहुत साल बीता चुका है, जी। वो उसका बहुत साल हो गया मुंबई में। जी। तो कोलकाता में फिर मतलब से उसको मुंबई में settle अगर होना- किसी का दिल लग गया तो फिर हाँ, इधर मुश्किल है। उधर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जी। तो कुछ दिन काम किया, उसके बाद बोला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से या वीडियो के थ्रू आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको तो मैं क्या बोलूँ, मेरा वो हमें बात होते रहता है उससे मेरा, जी। वो हमेशा मेरा सीनियर है, मेरा गुरु है। कभी कभी होता है ना, सिर्फ हम अपने दिल की बात हो सकता है खुल के नहीं कह पाते हैं हाँ, ये अपने भी है। सीनियर को या अपने जूनियर को, तो ये भी है। अकेले में सोचते हैं कि यार काश कुछ काश बोल दिया जाता या हम्म। बोल सकते थे। ऐसा कुछ मोमेंट था आपके साथ? हाँ, ऐसा उनकी भी और हुआ है, ऐसा जी। भी था मोमेंट। तो क्या कहना चाहेंगे आज? क्या बताऊँ, ऐसा मेरा पहले तो जब मैं काम शुरू किया था वहाँ पे मेरा, वो बाद में बोलता हूँ मैं, जी। मतलब बहुत स्ट्रगल किया मैंने। जी। जी। मैंने कोई काम छोटा नहीं समझा। जी। जिसने जो काम बोला मैं किया और करते गया। जी। जब मैं थाने में एक जो होटल में मैं वेटर में काम किया था 3 महीना, जी। वहाँ का जो मालिक था सोनू सर बोल के, बहुत ही अच्छा इंसान था। जी। तो मैंने जब औरंगाबाद गया तो एक होता है ना स्टाफ के साथ स्टाफ का बॉन्डिंग, जी। तो यहाँ का कुछ स्टाफ मेरे से कांटेक्ट था। ओके। तो बोला तू काम सीख गया तो इधर आ जा, मैं सर से बात करता हूँ। तो सर से बात के बोला, उसका अभी बोला। हाँ, तो ये जो वर्ड बोला था सर ने, ये मेरे लिए बहुत मायने में लगता है, क्योंकि ये सबको नहीं बोला जाता है। जिसका एक रिलेशन अच्छा होता है सारे स्टाफ के साथ, जी। उसका काम अगर मालिक को अच्छा लगता है तभी ये बात बोलता है। राइट। ठीक है, तो सर ने बोल दिया, तो मैं सर का बात मतलब रखने के लिए मैं वहाँ से काम छोड़ के, नहीं वहाँ से काम छोड़ के मैं डोंबिवली में आ गया था उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि मेरा जो शेफ़ था वो शेफ़ भी काम छोड़ दिया था वहाँ से, इसका वजह से मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ओके। तो शेफ़ जहाँ पे था डोंबिवली में, मैं वहाँ पे आ गया था। फिर वहाँ से जब शेफ़ छोड़ के दूसरे जगह में उसको अच्छा जगह में चांस मिला, तो उन्होंने अच्छा जगह में गया, और उसके बाद मैं फिर से सेल्टर में रिटर्न आया थाने में। वहाँ पे आके किचन में ज्वाइन किया। वहाँ पे एक मेरे को इतना अच्छा शेफ़ मिला था, मिस्टर पूरन नेगी, वो भी गढ़वाल का थे। बहुत अच्छा शेफ़ था, बहुत अच्छा नॉलेज था। उस टाइम पे उनका सैलरी था 28,000, और 28,000 जो सैलरी है हमको लगता था कि लाखों के ऊपर है। लाखों के ऊपर है, और होता भी था सिर्फ वो होता भी लाखों था। का काम करता था लाखों उस का समय काम पे। करता आज जो लाखों रुपए में होते हैं उस टाइम वो काम होता था। हाँ हाँ हाँ। और उनका साथ मतलब उसने मेरे को इतना अच्छे से काम सिखाया, इतना अच्छे से काम सिखाया, और इतना सारा डिश था वहाँ पे, मतलब ऑथेंटिक चाइनीज़। वो मल्टी क्यूजिन था, पर चाइनीज़ जो था उसका बहुत ही स्पेशल था। ठीक है, और उन्हीं ने वो शेल्टर फार्म को ओपन किया था, और सर ने उन्हीं को रख दिया था वहाँ पे। वो कांटेक्ट में आया था, बट सर ने उसको रख दिया था वहाँ पे, उसका हाथ का खाना देख के। फिर उनका पास काम सीखा, उनका पास जो काम सीख लिया वो कहीं पे भी जाके काम कर सकता, आदमी काम कर सकता। कहीं पे भी जाके उसको काम कर सकता। बहुत ही अच्छा हाथ था। उसने चिल्लाया, ऐसा भी हुआ था एक टाइम था सैटरडे का नाइट में पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ था, बराबर। और रेस्टोरेंट था 350 कवर का, गार्डन रेस्टोरेंट था। तो ऑर्डर आते जा रहे हैं, चंपन का सेक्शन में मैं खड़ा था, तो कोई एक मीज़ा में गड़बड़ कर दिया था। तो शेफ ने मेरे को एक डब्बू से ना उस टाइम में मारा था। मतलब वो मैं जिंदगी में कभी नहीं इंडस्ट्री में भूलूंगा। सभी ने डब्बू खाए ऐसे। हाँ हाँ।
तो शेफ ने वो डब्बू से मारा था, तो मेरे को अभी तक याद है और मैं कभी भूलूंगा भी नहीं। बट उस डब्बू के वजह से मैं बहुत कुछ सीखा। यस ठीक ये है, बात सच ऐसा नहीं कि शेफ लोग अभी तो चलो अभी का सिचुएशन तो पूरा पूरी अलग हो गया है। जी, अभी जी, किसको अगर एक बुरा बात भी बोलेगा तो उसको ईगो में लग जाता है। सही बात है। पहले ये सब गाली जो था ये प्रसाद था हम लोग के लिए। बरसात था वो, तो ये सही बात है। होटेलियर्स के लिए, किचन वालों के लिए ये प्रसाद था। ठीक है, अगर शेफ ने कुछ बोल दिया तो हम लोग एक कान से घुसाता था, एक कान से निकालता था। जी कोई माइंड में लेके, ऐसा नहीं कि माइंड में लेके मैं काम कर रहा हूँ। जी जी अगर किसी के पास ऐसा ईगो है, अगर ये माइंड पे लेते हैं तो ये इंडस्ट्री में काम करना बहुत डिफिकल्ट है। अभी चलो बहुत तो चेंजेस हो गया है, जी फिर भी कुछ कुछ टाइम आता है जो कोई जाके सीनियर चिल्लाता है जी या शेफ जाके चिल्लाता है जी तो उन लोगों को ईगो में लग जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम का जगह में थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। होगा। ये आके दो बात सुनाएगा, वो आके दो बात तुमको कभी बुरा भी बोलेगा, कभी अच्छा भी बोलेगा। जी तो सब कुछ लेके मैनेज करके चलना है, ईगो लेके नहीं चलना। ईगो अगर है आपके अंदर तो इंडस्ट्री में टिकना, ये इंडस्ट्री क्यों है कहीं पे भी कोई भी सेक्टर में कोई भी सेक्टर में आप जाओगे, ईगो अगर आपके ego अंदर रहेगा आप आगे नहीं नहीं कर बढ़ पाएंगे, सकते, right। नहीं बढ़ सकते। जी ईगो को बाहर फेंक दो सीधा। गाली खाना है, कुछ भी करना है, हमको काम में दिमाग में एक ही चीज़ डालना है कि मेरे को काम सीखना है। चाहे सीखना है। कोई कुछ भी बोले मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सही बात है। और जो भी काम करूँगा वो नीट एंड क्लीन। ये इंडस्ट्री में बहुत माइंड रखता है कि नीट एंड क्लीन काम करना, जी प्रॉपर एसओपी के साथ काम करना। ठीक है, शेफ लोग जो बोलेगा, जैसे बोलेगा, अगर वो चीज़ वहाँ पे है तो वहाँ पे रहेगा। शेफ लोगों का बात मान के काम करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री में। काफ़ी सारा बात आपने शेयर किया। हाँ तो खैर जितने भी होटेलियर हैं या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, सबका कुछ अलग अलग कहानी तो है ही है। है ही है। तो जैसे कि आपका ये 16 साल में ये एक बहुत ही लंबा जर्नी है सिर्फ, बहुत है ना। तो इन जर्नी में हो सकता है बहुत सारा मोमेंट ऐसा भी था होगा कि हम अपने फैमिली के साथ मिल नहीं पाए, या बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ थी, दर्द था जो हम शेयर नहीं कर सके, क्योंकि गोल सिर्फ एक ही था कि हमें पैसा कमाना है और सक्सेस होना है और एक अच्छा डेजिनेशन में जाना है, या जो भी अपना गोल है, ड्रीम है, उसको अचीव करना है। राइट। तो उन बीचों में ऐसा कोई मोमेंट था जो आप बहुत मतलब अपने आपको खुद को बहुत अकेला फील किया हो, कुछ बातें बतानी थी, शेयर करनी थी, या बता नहीं पाए, तो ऐसा कोई मोमेंट याद है आपको? ऐसा सीन सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ऐसा सीन हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। काफ़ी बार हो चुका है। जी। मुंबई में मैं जब था, एक तो चीज़ होता है कि बाहर निकलने के बाद अब बाहर कहीं भी जाके आप 1-2 साल बिता दोगे, जी उसके बाद आपका जो एक मतलब होता है ना, एक अंदर से एक परिवार के लिए ज़रूर होता है कि कुछ हो जाए तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। मोह माया जो होता है ना, मोह माया से बाहर निकलना पड़ता है। जी जो लोग भी बाहर काम करते हैं, सिर्फ मैं बोल के नहीं हूँ, जो लोग भी बाहर काम करते हैं, सिचुएशन सबके लिए वही है कि परिवार छोड़ के जो बाहर जाता हूँ तो ये मोह माया छोड़ना पड़ता है, मतलब कुल मिला के सेक्रीफाइस करना वेरी पड़ेगा। इम्पोर्टेंट। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फैमिली का माया में अगर घुस के रहोगे तो आप कहीं पे भी जाके काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मतलब बाहर फिर आपके लिए सही नहीं होगा। जगह आपको हाँ, अगर उतना ही ये करोगे तो आपको फिर घर में रह के काम करना पड़ेगा, जी कोई भी काम हो चाहे वो। और बाहर जो लोग रहता है उनके लिए तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन एक बार आया था जो मेरा क्या बोलते हैं, विषय माशा जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं। जी ठीक है, मेरे से इतना प्यार करता था, जी। तो वो अचानक थोड़ा इंसिडेंट हुआ था, ओहो, तो स्ट्रोक जैसा हुआ था, तो अचानक गुजर गया था। अच्छा। उस टाइम मैं मुंबई गया था, 2-2.5 महीना ही हुआ था। ओके। ठीक है, तो जब डेथ हो गया उसका बाद मेरे पास फ़ोन आया, मेरे को पता चला। ओहो, तो मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? जाने के लिए तो मेरे को कम से कम मुंबई से अगर मैं कलकत्ता में आऊं, कलकत्ता से फिर घर जाने के लिए 2 दिन 2 रात तो लगेगा। 2 दिन 2 रात। 2 रात तो पॉसिबल नहीं है। अभी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी बात है। ठीक है, और उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था कि मैं फ़्लाइट में करके आ जाऊँ। ठीक है,
इतना दुख